जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती करनी है, जिससे मुतालिक जुलाई में इजलास भी हुआ और 5 जजेस हैं जिनकी तकर्री पर कुछ इख्तलाफ की वजह से ये मौखर हो गया है। अब गुज़श्ता रोज़ क्योंकि नया अदालती साल शुरू हो रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तकरीब से खिताब फुल कोर्ट से खिताब करते हुए कुछ इसकी तौजीह दी और कहा कि वज़ीर आला पंजाब इलेक्शन केस के फैसले का रद्द अमल जजेस तकर्री इजलास में सामने आया। सियासी जमातों के सख्त रद्द अमल के बावजूद तहम्मुल का मुजाहरा किया। मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का किरदार भी जानिबदार रहा। अब ये जो बता रहे हैं कि कुछ जो सियासी फ्रंट पर मामलात हुए और ख़ास तौर पर वज़ीर आला पंजाब इलेक्शन का जो फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसकी वजह से शायद जो गर्मा गर्मी हुई उस मीटिंग में जुडिशल कमीशन की, उसकी वजह से मामला ताख़ीर का शिकार है। क्या ये जोड़ना या क्या ये जो कह रहे हैं चीफ जस्टिस साहब, ये दुरुस्त है, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे तज्जियाकारों के पास? रीमा, आप बताइएगा क्या मौक़िफ़ है आपका इसके ऊपर? जी लीना, नहीं, दुरुस्त तो बिल्कुल नहीं है। अटॉर्नी जनरल और लॉ मिनिस्टर जो है वो आईनी हैसियत रखते हैं जुडिशल कमीशन में। उन पे कोई ये लाजिम नहीं है कि जो भी चीफ जस्टिस साहब रिकमेंडेशन सामने लाएं वो उनको एक्सेप्ट करें। अब उसके पीछे क्या वजूहात हैं, उन्होंने एक डिटेल्ड रीजनिंग दी है कि क्यों उन्होंने अपोज की रिकमेंडेशंस। उन्होंने आगे मजीद रिकमेंडेशंस भी दी कि किस तरह स्ट्रक्चर होना चाहिए जुडिशल अपॉइंटमेंट्स का सिस्टम। तो ये कहना कि उन्होंने रिटेलिएशन में अपोज की हैं चीफ जस्टिस की नॉमिनेशंस, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है और बहुत अनप्रेसिडेंटेड भी है। क्योंकि देखिए, चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो एक नए सुप्रीम कोर्ट का जो साल है उसका आगाज कर रहे हैं, उनको थोड़ा रिकंसिलिएशन की तरफ जाना चाहिए। बहुत ज्यादा सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी और बाहर भी बहुत ज्यादा टेंशन है, बहुत ज्यादा। अच्छा, यहाँ पर सवाल ये उठता है रीमा कि हमेशा ये आर्ग्यूमेंट तो रहा है कि कोई ना कोई रूल्स बनने चाहिए, और फिर ये भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है कि क्या सीनियरिटी के उसूल के ऊपर ही जाना चाहिए तैनाती में, या फिर मेरिट को और कैलिबर को आउट ऑफ टर्न ये तैनातियां होनी चाहिए। बट इससे पहले कभी भी इस तरह की मुखालफत सामने नहीं आई है। गो के आर्ग्यूमेंट होता था, डिबेट होती थी। इस बार ये खास तौर पे हमने देखा वाज़े डिवाइड थी। अलीना, वाज़े डिवाइड किसके बीच में थी? सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, जो जुडिशल मेंबर्स हैं जुडिशल कमीशन के, उन्होंने भी अपॉइंटमेंट अपोज की थी। ठीक है, सो ये कहना कि सिर्फ हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं जुडिशल कमीशन में उन्होंने हम रिटेलिएशन के तौर पे अपोज की, ये कहना भी गलत है। तो वो जो जजेस हैं जिन्होंने अपोज की, उन्होंने क्यों की, ये भी तो बताइए। क्या उनको भी चीफ जस्टिस साहब से कोई इशू है? क्या सबकी इंडिपेंडेंस जो है उस पे सवाल है चीफ जस्टिस साहब और उनके जो साथी हैं उनके अलावा? ये तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमारा आइन इनकरेज करता है। इसलिए अटॉर्नी जनरल, लॉ मिनिस्टर और बार रिप्रेजेंटेटिव, उनको आपने जुडिशल कमीशन में बिठाया है। अब उनपे आप अगर बाइंडिंग कर देंगे चीफ जस्टिस की रिकमेंडेशंस, तो फिर तो आप आइन के खिलाफ जा रहे हैं। तो बहुत अनफॉर्चुनेट है। जितना इसके बारे में कंसर्न एक्सप्रेस किया जाए वो कम है। अलीना, देखिए, इसमें कोई क्विड प्रो क्वो तो था नहीं। मुझे तो बड़ी तकलीफ है चीफ जस्टिस साहब की ये बात सुन के कि जी चूंकि हमने पंजाब गवर्नमेंट में ये फैसला किया तो चुनाचे उसका ये रिटेलिएशन हुई, रिएक्शन हुई। आप ज़रा उसकी देख लें जी। पहली बात तो यह है कि काजी फायजीसा साहब छुट्टियों पे थे। नंबर 2 जज हैं। ये कितना बड़ा कौमी नुकसान है कि आप उनको केसेस ही नहीं दे रहे और उनसे ना वो कोई काम की केसेस कर रहे हैं ना कोई और। फिर उसके बाद वो स्पेन में छुट्टियां कर रहे हैं। जो हमारे अशर औसाफ साहब हैं वो ऑपरेशन कराने के लिए छुट्टी पे बैरून मुल्क गए हुए हैं। आपने सुप्रीम जुडिशल कमेटी का इजलास का तलब कर लिया, फिर तलब किया गया तो काजी फायजीसा साहब ने वहाँ से ख़त लिखा कि क्या जल्दी है आपको, 15-20 दिन और ठहर जाए, मैं भी आ जाऊंगा, अशरफ साहब भी सेहतमंद हो जाएंगे। वो इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं ऑपरेशन के। फिर उसके उन्होंने सारे तरजात भी लिखे। फिर कमेटी का इजलास हुआ, लकीली अशरफ साहब भी शरीक हो गए। फिर उसके बाद जब इजलास ख़त्म हुआ तो उन्होंने जो नोटिफिकेशन हुआ जिसमें चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी मामला डेफर कर दिया गया है, तो फिर काजी फायजीसा साहब का डिटेल लेटर आया, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब का डिटेल लेटर आया जिसमें कहा कि डेफर नहीं किए गए, रिजेक्ट किए गए हैं। और अशरफ साहब का कहा जी कि उन्होंने तारिक मसूद साहब की ओपिनियन को यस किया।
तो चीफ जस्टिस साहब ने मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो बहुत ही इनडिग्निफाइड था मेरे नजदीक, अगर मैं वादा करा कि उसको पब्लिक करना, जो सामने ले आना और रिटेली, और फिर इसका फिर कल परसों जिक्र करना इस तरीके से कि जी मुझे बड़ी तकलीफ हुई है बंदियाल साहब की कि यहाँ पे हम क्विड प्रो को कर रहे हैं, अदले का बदला ले रहे हैं हम, ये बड़ी तकलीफदेह बात है और हर तरफ तकलीफदेह खबरें आ रही हैं। ठीक है, गो की मुशावरत हमेशा कॉन्फिडेंशियल होती है या इन कैमरा होता है इजलास, लेकिन इस तरह से ये भी कहा जा रहा है इसके ऊपर, ये भी राय सामने आ रही है कि चले अगर मिनट्स ऑफ द मीटिंग एक तनाज़े के चलते हुए और ऑडियो कर दी रिलीज तो इससे तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। इरशाद भट्टी साहब, आपका क्या मौक़िफ़ है? मैडम शेख, चीफ जस्टिस साहब सही फरमा रहे हैं। आप ज़रा इसको इस तनाज़र में देखें कि जब मरियम नवाज़ साहबा, मैं पीछे की बात नहीं करता, जब मरियम नवाज़ साहबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और कहती हैं कोई केस जाता है तो फ़ौरन पता चल जाता है कि बेंच कौन सा बनेगा, और जब बेंच बनता है तो फ़ौरन पता चल जाता है कि फ़ैसला क्या आएगा। नंबर 1। नंबर 2, बेंच फिक्सिंग, तराजू ठीक करें। एंटी PMLN जजेस और बिलावल भुट्टो साहब का कहना कि डेमोक्रेट जज, मतलब एक जज को, जस्टिस फाइज ईसा को उन्होंने डेमोक्रेट जज क्या कहा, बाकी पता नहीं, मुझे नहीं लगता क्यों नहीं डेमोक्रेट जज हैं। और फाइज ईसा साहब का सदारती रेफरेंस हो, जो उनके खिलाफ रेफरेंस आया था, या कोई भी मामला हो, या स्पेन की छुट्टियां हो, पता नहीं मीडिया को हर बात का कैसे पता चल जाता है बर वक्त और अदालत में मामला जाने से पहले। अब ये सही कह रहे हैं, वो सियासी जमातों का रद्द अमल ज़्यादा सख्त था, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का किरदार भी जानबदाराना था, और आपको ये इस मुल्क की प्रॉब्लम बन गई है कि एक पार्टी के लिए कासम सूरी की रूलिंग को गैर आईनी करार देना जुर्म ठहरता है अदालत का, और दूसरी पार्टी के लिए डिप्टी स्पीकर दोस्त मिजारी को फैसले को कालादम करार देना जुर्म ठहरता है। अदालत क्या करे? वो ठीक कह रहे हैं, उन्होंने अपने फोरम पे बात की है, ठीक कह रहे हैं, दुख का इजहार किया है कि ये क्या हम किस तरफ सारे अदालतों को पॉलिटिसाइज ना करो, अदालतों को तकसीम ना करो, अदालतों की तरह तो बख्श दो, इस इदारे को तो बख्श दो। ओके, सुहेल वराइद साहब। देखिए, मेरा ये ख्याल है कि जुडिशरी जो है वो ऐसा अदारा है कि जिसकी सबको देखना चाहिए और उससे मिसाल लेनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जिस तरह कुछ जजेस के साथ सलूक किया जा रहा है, मुझे पता चल गया भट्टी साहब, सुहेल साहब को बात करने का मौका दें। जी, जिस तरह बेंच बनाए जा रहे हैं और जिस तरह से बाज जजेस के साथ ज्यादती की जा रही है, फिर काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस आया, फिर उनको विक्टिम बनाया गया, फिर ये सारी जो चीजें हैं इसको तशवीश से ही देखा जा सकता है कि ये जजेस की आपस की लड़ाइयाँ और अदलिया का ये किरदार होना नहीं चाहिए। जस्टिस बंदियाल साहब का लाहौर हाई कोर्ट में टेन्योर और सुप्रीम कोर्ट में बड़ा नॉन कंट्रोवर्शियल था। ये जस्टिस बंदियाल का जो तर्ज अमल है वो वाला नहीं है जो एक आला तरीन जज का होना चाहिए, तो ये मुनासिब नहीं है। अब मेरा ख्याल है कि उन्हें इस चीज का एहसास करना चाहिए, एक बड़े जज के तौर पे रिटायर होना चाहिए। ठीक है, रीमा कहिएगा इस मामले का हल क्या हो, क्या कोई रूल्स वज़ा कर दिए जाएं कि किस तरह से एलिवेशन होनी है, या फिर भट्टी साहब की तो ऑब्वियसली आप रिप्लाई करेंगी। अलीना, देखिए, ये एक बहुत लेजिटिमेट कंसर्न है कि सुप्रीम कोर्ट बेंचेस किस तरह बनाती है और उनको केसेस कैसे एलोकेट किए जाते हैं, और ये सिर्फ पाकिस्तान में इशू नहीं है, पूरी दुनिया में इशू है, उस पर पूरी दुनिया में डिबेट हो रही है। अगर हम पाकिस्तान में करते हैं तो इसको कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं ये अदलिया पे अटैक कर रही हैं। कुछ थोड़ा सा हमें हौसला करना चाहिए। अदलिया इतनी आसानी से अटैक नहीं हो जाती अगर आप तनकीद करते हैं कि कुछ जजेस जो हैं उनकी जजमेंट्स पार्टिजान हैं, उनके रवैये पार्टिजान हैं। ये जो है ये एक बहुत मुख्तलिफ चीज है और इस पे गुंजाइश होती है ममालिक में कि इस पे डिबेट हो सके। तो अगर इस पे ऑफेंस ले लिया है चीफ जस्टिस साहब ने और वो अपने जुडिशियल ईयर का आगाज इस बात पे कर रहे हैं कि कुछ पार्टीज हैं वो हमारे खिलाफ हैं और इसीलिए मुझे जुडिशियल
कमीशन में अपोज कर रही हैं तो बहुत अनफॉर्चुनेट है। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के तौर पे लेना चाहिए। आपकी बार्स की तरफ से भी तजावीज आ रही हैं कि सुप्रीम जो कोर्ट है उसकी जुडिशल कमीशन अपने जो रूल्स हैं उसमें तरमीम करे, उनको ज्यादा ट्रांसपेरेंट करे, उसमें कुछ गाइडलाइंस आए। अब ये भी जो बात करेगा, क्या हम कहेंगे वो चीफ जस्टिस साहब पे अटैक कर रहे हैं? अगर उनकी जो डिस्क्रेशनरी पावर्स है उनको कम करने की बात होगी तो तब भी ये कहा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट पे अटैक हो रहा है। ओवरऑल सबका जो एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो आजाद अदलिया होना चाहिए, उसमें कोई भी जो रुकावट करे, चाहे वो अदलिया के बाहर से हो या अदलिया के अंदर से हो, उन पे तनकीद जो है वो जायज है। ठीक है।